अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, इसलिए कंट्री ने मैरिज एलोकेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई कॉलेज स्टूडेंट 22 इयर्स का होगा, कंपनी उसे एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड देगी। स्टेप मॉम कहती है जिनरन को पता नहीं कैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा। डैड कहते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अब वो मेरी बेटी नहीं है। तभी हम देखते हैं स्टेप सिस्टर और एक्स फियांसे मिलके जिनरन को घर से बाहर निकाल देते हैं। स्टेप सिस्टर कहती है तू भी 22 की होने वाली है ना, इसलिए कंट्री तुझे भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के देगी। पता नहीं तुझे कैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा, क्योंकि तू तो एक भिखारी है, जरूर कोई बुढ़ा ही मिलेगा। जिनरन बेचारी सैड हो रही थी, अगर मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे सिंगल टैक्स देना होगा। इधर कंपनी वाले देखते हैं कि पहली बार किसी का 100% मैचिंग रेट आया है। एक 22 इयर्स की सिंगल लड़की है जिनरन, उसका मैच मिस्टर यी के साथ आया है। मिस्टर यी जो कंट्री के रिचेस्ट सीईओ में से एक है। इनफैक्ट मिस्टर यी काफी टाइम से सिंगल है और उसे सिंगल टैक्स देना पड़ता है। तभी मेड आकर ग्रैंडमा को बताती है कि यंग मास्टर का 100% जेनेटिक मैच आया, ये है वो लड़की। ग्रैंडमा कहती हैं तो जल्दी से उसे लेके आओ। तभी मिस्टर यी कहता है रुको ग्रैंडमा। फिर मिस्टर यी अपने एक असिस्टेंट के साथ एक जगह पर आता है। जिनरन रास्ते में सो रही थी, तभी एक बैगर आके और उसका सामान खा रही थी। जिनरन उसे रोकती है कि ये खाने की चीज नहीं है, बट वो सुन ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर यी आ जाता है और पूछता है तुम में से जिनरन कौन है। वो कहती है मैं हूँ जिनरन। तो कहता है तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कंट्री कब से तुम्हें फोन कर रही है। जिनरन कहती है क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई। तो मिस्टर बताता है कि तुम्हारा मैच मिस्टर यी के साथ आया है। जिनरन कहती है मिस्टर यी जो कंट्री का सबसे रिचेस्ट आदमी है। मिस्टर यी कहता है हाँ सही कहा। मिस्टर यी हमेशा लड़कियों को रिजेक्ट करता रहता है, पर पहली बार उसका 100% मैच रेट आया है, इसलिए अब तुम्हें मिस्टर यी के साथ 1 ईयर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो पूछती है क्या तुम मिस्टर यी हो। वो कहता है मैं नहीं हूँ, ये है। इनफैक्ट मिस्टर यी जानबूझ के झूठ बोल रहा था और अपने असिस्टेंट को मिस्टर यी बना देता है, क्योंकि उसने ग्रैंडमा को बताया था कि ज्यादातर लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करना चाहती हैं, इसलिए मैं पहले उसे चेक करना चाहता हूँ। वो पूछती है क्या तुम मिस्टर यी हो। असिस्टेंट कहता है हाँ मैं ही हूँ, और उसके साथ हेलो करने लगा था। तो वो सोचती है अब मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरा 100% ही मैचिंग रेट इसके साथ आया है। वो बैगर मिस्टर यी को छूने लगी थी, बट वो उसे दूर कर देता है, मुझे टच मत करो। जिनरन पूछती है तो ये कौन है। असिस्टेंट कहता है ये मेरा बॉडीगार्ड है। जिनरन कहती है तुम्हारा बॉडीगार्ड तो बहुत खड़ूस है, वो बैगर है, बीस्ट नहीं समझे तुम इसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, इंसानियत नाम की चीज है या नहीं। और मिस्टर यी से 100 रुपीज मांगती है। मिस्टर यी सोचता है देखा आती पैसे मांगने लग गई, बट जिनरन वो पैसे खुद रखने की बजाय उस बैगर को दे देती है। रुको रुको इसे खाना मत, ये पैसे हैं, इनसे चीज लेके खाना। बॉडीगार्ड कहता है मिस्टर यी जल्दी चलो अब। वो कहती है क्या मैं इस बैगर को भी अपने साथ ले जा सकती हूँ। असिस्टेंट सोचता है मिस्टर यी ने कहा था मुझे इसकी स्टार्टिंग में हर बात माननी है, तो इसलिए वो हाँ कर देता है। जिनरन उस बैगर का फेस देख के सोचती है अरे ये तो पॉइजन है, टेंशन मत लो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो बैगर मिस्टर यी को देख सोचती है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इनफैक्ट वो बोल नहीं सकती। ग्रैंडमा तो जिनरन को देख बहुत खुश होती है, कितनी ब्यूटीफुल है ये, तभी तो 100% मैचिंग रेट आया है, और उसे गिफ्ट देने लगी थी। जिनरन मना कर रही थी तो कहती है तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, ये तुम्हारा ही है। कहती है नहीं अभी मेरा और मिस्टर यी का ट्रायल पीरियड है, कहीं हमें बात ना बनी तो। ग्रैंडमा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा 100% मैचिंग रेट है, मुझे पक्का यकीन है तुम दोनों में जरूर बात बनेगी। मिस्टर यी कहता है तुम्हारी मिस्टर यी की वाइफ बनने की ट्रेनिंग होगी। तो ग्रैंडमा से चीयरअप करती हैं। नेक्स्ट डे वो सो रही थी तो मिस्टर यी उठाने आ जाता है, उठो जल्दी ट्रेनिंग लेट नहीं होनी चाहिए। वो ब्रश करके खाने लगी थी तो वो उसके मार देता है कि सही तरीके से खाओ। फिर उसके चलने की प्रैक्टिस हो रही थी, वो उसके डंडा मारता है तो उससे गलती से उसके मुंह पे पानी गिर गया था। मिस्टर कहता है तुमने जानबूझ के किया ना। वो कहती है मैं जानबूझ के क्यों करूंगी। ग्रैंडमा भी मिस्टर यी को डांट देती है कि बस उस पे इतना जुल्म मत करो। और फिर जिनरन से कहती है अब तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो, तो मैं तुम्हारी फैमिली को गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। जिनरन कहती है मेरे डैड ने मेरी मॉम को मार दिया, तो मैं अब उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती। ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया उन्होंने, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगी। और मिस्टर यी को ऑर्डर दे देती हैं। तभी वहाँ पर मेड बहुत सारी ड्रेसेस लेके आती हैं, और तो और वहाँ फेमस मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए थे।
जिनरन तो एकदम हैरान थी क्योंकि उन्होंने तो उन्हें बस टीवी में देखा था। इधर स्टेप सिस्टर की यान से एंगेजमेंट हो रही थी। वहाँ पे आए लोग जिनरन के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जिनरन तो बहुत घटिया लड़की है, उसने अपनी मॉम को जान से मार दिया, इसलिए हमने उसे बाहर निकाल दिया घर से। अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तभी वहाँ पर ये फैमिली के लोग आते हैं तो वो एकदम हैरान थे कि इतने रिच लोग हमारी एंगेजमेंट पार्टी में, बट उनके साथ जिनरन को देख वो और भी ज्यादा हैरान। और हमें पता चलता है कि ये लोग भी असिस्टेंट को ही मिस्ट्री समझ रहे थे। इनफैक्ट किसी को भी मिस्ट्री की रियल आइडेंटिटी नहीं पता। और वो उनका वेलकम करके बैठने को कहते हैं। जिनरन उनके साथ बैठ गई थी तो डैड कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के साथ बैठने की, और थप्पड़ मारने वाले थे बट वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और ग्रैंडमा उसे डांटने लगी थी। इसलिए डैड को लगता है शायद जिनरन उनकी नौकर होगी। फिर वो उन सबको ड्रिंक सर्व करने लगे थे बट जिनरन को नहीं करते। ग्रैंडमा कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भी करो। वो कहते हैं आप मजाक कर रही हो ना। तो ग्रैंडमा बताती हैं कि जिनरन मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है क्योंकि इसका 100% मैच रेट आया है मिस्ट्री के साथ। और सबके होश उड़ जाते हैं। फिर क्या डैड उसे ड्रिंक देने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती है बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और उसके सिर पे वाइन पलट देती है। तो कहती है तुमने मेरी मॉम को धोखा दिया था, शादी उनसे की पर स्टेप मॉम के साथ तुम्हारी ऑलरेडी बेटी थी, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान चली गई। तो डैड खुद के थप्पड़ मारने लगे थे कि मुझे माफ कर दो। जिनरन उन्हें घुटने के बल बैठने को कहती है तो डैड घुटनों के बल भी बैठ जाते हैं। वो कहती है स्टेप मॉम तुम भी बैठो। स्टेप मॉम मना कर रही थी पर डैड उसे भी जबरदस्ती घुटनों के बल ला देते हैं। तो स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही। ग्रैंडमा कहती हैं ये तो कुछ भी नहीं है, अब तुम दोनों को जिनरन की मॉम की ग्रेव के आगे भी ऐसे घुटनों के बल बैठना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगी। फिर वो जिनरन का हाथ पकड़ के उसे लिचाने लगी थी। तभी जिनरन और मिस्टर ई को एक साथ मैरिज ब्यूरो का फोन आता है और वो बताते हैं कि आप दोनों को एक बार यहाँ आना पड़ेगा। जिनरन देखती है मैरिज ब्यूरो का बॉडीगार्ड को फोन आया है तो कहती है तुम्हें उन्होंने कॉल क्यों किया। वो कहता है क्योंकि मिस्टर ई का फोन मेरे पास रहता है, मैं ये सब हैंडल करता हूँ। असिस्टेंट कहता है हाँ हाँ। ग्रैंडमा कहती है जल्दी चलो देर हो रही है। मैरिज ब्यूरो वाले अलग अलग उन दोनों से मिलते हैं और जिनरन से पूछते हैं तुम वहाँ पे खुश हो। तो बताती है कि हाँ वो लोग बहुत अच्छे हैं और ग्रैंडमा तो बहुत ही अच्छी। मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं तो तुम्हें जल्दी से पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। वो कहती है इतनी जल्दी, अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए, हमने तो अभी एक दूसरे को समझा भी नहीं है। वो पूछती है तुम्हारा मिस्टर के साथ कितनी बार फिजिकल कांटेक्ट हो चुका है, जैसे कि किस या हग। जिनरन शर्मा के मना कर रही थी तो वो कहती है तुम्हें जल्दी से मिस्टर ई के साथ रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए। ये लो डायरी, इसमें जो भी टास्क लिखे हैं इन सबको कंप्लीट करना है एक करके। और फिर उसे लव वॉच पहना देती है कि इससे हम तुम दोनों की चेकिंग करते रहेंगे। इधर मिस्टर ई को भी वो लव वॉच दे देते हैं कि हम आपको टेस्ट करते रहेंगे, आपको कम से कम जिनरन के साथ 6 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। मिस्टर कहता है पर मैं तो दिन में अपने काम में बिजी रहता हूँ। वो कहते हैं तो फिर आप रात में साथ में सो सकते हो। मिस्टर कहता है पर अगर मैंने ऐसा ना किया तो। वो कहते हैं अभी 3 महीने का आपका ट्रायल पीरियड है, हम चेकिंग करेंगे उसके बाद बताएंगे। जिन्नत देखती है बॉडीगार्ड वहाँ से निकल रहा है तो हैरान, बट वो उसे पकड़ के अंदर रूम में ले आता है तो कहती है तुमने मैरिज ब्यूरो की लव वॉच क्यों पहन रखी है। वो कहता है कंट्री वालों ने मेरे लिए भी गर्लफ्रेंड ढूंढी है ना। और फिर वो सब वापस जा रहे थे तो दूर से स्टेप सिस्टर उन्हें देख रही थी। वो उसे अम्यूजमेंट पार्क लाया था तो कहती है यहाँ तो बहुत भीड़ होती है पर आज कोई भी नहीं है। मिस्टर कहता है मैंने आज के लिए पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही बुक कर लिया है। स्टेप सिस्टर अम्यूजमेंट पार्क में जाने लगी थी पर गार्ड उसे रोक देता है कि आज ये पूरा बुक्ड है, आप अंदर नहीं जा सकती। स्टेप सिस्टर गुस्से से कहती है तू बहुत उछल रही है ना, अब देखना मिस्टर को मैं तुझसे कैसे छीनती हूँ। और किसी को फोन करती है। फिर वो अम्यूजमेंट पार्क में मजे कर रहे थे। जिन्नन असिस्टेंट को मिस्टर समझ के उससे बातें कर रही थी, बट मिस्टर उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। बट वो पोज देने लगती है तो कहता है बच्ची हो क्या। वो कहती है मुझे तो बस यही वाला पोज आता है। फिर वो उन्हें हेडबैंड पहनाने लगी थी और बॉडीगार्ड से कहती तुम भी पहनो। वो मना करता है तो कहती है मिस्टर देखो तुम्हारा बॉडीगार्ड पहन क्यों नहीं रहा है। असिस्टेंट कहता है पहन लो यार। तो जिन्नन उसे भी पहना देती है। तुम तो बिल्कुल डीमन कैट लग रहे हो। डीमन कैट का नाम सुनते ही मिस्टर उसके पीछे पड़ जाता है और वो भाग रही थी। स्टेप सिस्टर कहती है तू उस बॉडीगार्ड के साथ मजे कर और मैं मिस्टर के साथ करूंगी। और गुंडों को ऑर्डर दे देती है कि मिस्टर पे अटैक करना, बस उसे जान से नहीं मारना है। गुंडे उन पर अटैक करने चाहते हैं तो असिस्टेंट उनके साथ फाइट करने लगा था और कहता है बॉडीगार्ड तुम जिन्नन को लेके भागो। तो मिस्टर जिन्नन को लेके भागता है, बट मिस्टर को मारने के बाद गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहती है हमें जल्दी कुछ करना होगा और मिस्टर को बचाना होगा। वो कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता तो चुपचाप यहीं खड़ी रहो। और वो जिन्नन को कार में ले आता है। वो कहती है मिस्टर कहाँ पे है। तो बताता है कि वो वहाँ से गायब है।
मैंने लोगों को ढूंढने भेजा है, शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया। जैसे वो घर आती है, ग्रैंडमा उसकी चिंता कर रही थी बट वो रोने लग जाती है। सॉरी, मिस्ट्री को मैं अब नहीं बचा पाई। मैं कहती ये तो है, बट मिस्ट्री उसे इशारा करता है तो कहती है अच्छा हाँ, मेरा ग्रैंडसन मिसिंग है। इधर स्टेप सिस्टर असिस्टेंट को मिस्ट्री समझ के उसे अपने घर पे ले आई थी और खून की पट्टियां लेके आ रही थी। तो स्टेप मॉम पूछती है क्या हुआ मिस्ट्री को। वो कहती है मैंने मिस्ट्री पे अटैक करवाया था। मॉम कहती है तू पागल हो गई है। तो कहती है सोचिए जरा, मिस्ट्री को पता चलेगा कि मैंने उसकी जान बचाई है तो वो मुझसे शादी करेगा ना। मॉम कहती है पर तेरी तो ऑलरेडी यैन से एंगेजमेंट हो गई है। वो कहती है फिर क्या हो गया, वैसे भी वो यैन एक नंबर का भोंदू है, इतना रिच नहीं है वो। क्या आप सबसे रिच आदमी की मदर इन लॉ नहीं बनना चाहती। वो कहती है ऑफ कोर्स, पर मैंने सुना है उसका 100% मैचिंग रेट आया है मिस्ट्री के साथ। स्टेप सिस्टर कहती है आखिर वो मेरी स्टेप सिस्टर है तो 50% मैचिंग रेट तो मेरा भी उसके साथ आ जाएगा। इधर जनरल सोच रही थी कि मिस्ट्री बॉडीगार्ड को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था, कहीं उन दोनों में कुछ। तभी तो मिस्ट्री इतने टाइम से सिंगल टैक्स पे कर रहा था। पर उसी तक सोचती है अगर मैं सबसे रिचेस्ट होती इतने हैंडसम लड़के के लिए मैं भी सिंगल टैक्स पे करने को रेडी हूँ। कहता है क्या देख रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, तुम मेरे रूम में कैसे घुसा है, मिस्ट्री का क्या हुआ। मिस्ट्री कहता है उसे तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने किडनैप किया, बताओ तुम उसके साथ मिली हुई हो ना। कहती है पागल हो गए हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी, इसमें तो मेरे नुकसान है। और कहती है जब पता चल गया उसने किडनैप किया है तो मिस्ट्री को जाकर ले आओ ना। वो कहता है नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ वो क्या करने की सोच रही है। इधर असिस्टेंट की आइज खुलती हैं तो स्टेप सिस्टर उसका हाथ पकड़ के सो रही थी और उसके उठते ही नाटक करने लग जाती है कि मैंने तुम्हें पार्क में पड़ा हुआ देखा इसलिए मैं तुम्हें उठा लाई और तुम्हारी जान बचाई। अब तुम्हें होश आ गया तब जाके मुझे चैन मिला। और उठते ही बेहोश होने का नाटक करते उसके ऊपर गिर जाती है। पूछता है क्या हुआ। तो कहती है मैंने पूरी रात तुम्हारा ध्यान रखा है ना, तो मुझे सही से रेस्ट नहीं ले पाई मैं। तो असिस्टेंट उसका थैंक यू करता है। साफ साफ पता चल रहा था कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए पॉरिज बनाया है, अपने हाथों से उसे पिलाने लगी थी। स्टेप मॉम आकर बताती है कि जी फैमिली के लोग मिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं, अब हम आगे क्या करेंगे। वो कहती है हमें जल्दी से जल्दी नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। इधर जिन्नन के घर आ रही थी और सोचती है मैं नहीं जाने वाली। तो कहती है नहीं, मिस्ट्री को उन लोगों ने किडनैप कर रखा है, मुझे उसे बचाना चाहिए, वैसे भी मैं ज्यादा टाइम मिस्ट्री से दूर नहीं रह सकती। और स्टेप सिस्टर से आकर कहती है मिस्ट्री को वापस कर दो, ये फैमिली उसके लिए और भी अच्छा डॉक्टर ढूंढ लेगी। स्टेप सिस्टर कहती है तो ये टी पी ना। पर जिन्नन टी पीने की बजाय उसके मुंह पे फेंक के मारती है मैं यहाँ पे नशा करने नहीं आई समझी तू। और सीधा मिस्ट्री के रूम में जाने लगी थी बट वहाँ कर देखती है कोई भी नहीं है और स्टेप सिस्टर उसे रूम के अंदर लॉक कर देती है। जिन्नन कहती है पागल हो गई है, निकाल बाहर मुझे। पर स्टेप सिस्टर फोन करके यैन को वहाँ बुलाने लगी थी। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैडम को बहुत टाइम हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। वो कहता है वो उसका खुद का घर है, वहाँ क्या होगा उसे। बट तभी वो यैन को अंदर जाते हुए देखते हैं। फिर स्टेप सिस्टर यैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कहती है क्यों ना आज कुछ अलग करें और उसे मेडिसिन खिला देती है एक। तो कहती है आज मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है तो हम पूरे घर में मजे करेंगे और उसकी आइज पे पट्टी बांध देती है। वो कहता है तुम मुझसे नहीं बचोगी। तो कहती है पकड़ो मुझे और गेट खोल के बाहर आ जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था बट वो उसे गेट खोल के जिन्नन वाले रूम में लॉक कर देती है। फिर रोती रोती पानी का ग्लास लेके असिस्टेंट के रूम में आती है। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है हम दोनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिन्नन यहीं पे है और मेरा फियांसे भी, वो दोनों एक साथ रूम में हैं, वो दोनों एक साथ रूम में बेड पे। तो वो उठ के भागता है और सोचता है जिन्नन मिस्ट्री को धोखा कैसे दे सकती है, मुझे उसका सच सबके सामने लाना होगा। फिर स्टेप सिस्टर उसे उसी रूम में ले आती है बट वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। कहती है कहाँ गए वो दोनों, मैंने उन दोनों को यहीं देखा था। बट तभी जिन्नन बाहर से आती है। स्टेप सिस्टर कहती है तू बाहर कैसे पहुँच गई। तो वो उसको थप्पड़ मार देती है। क्यों, तू कुछ प्लानिंग कर रही थी क्या। असिस्टेंट कहता है तुम इसे मार कैसे सकती हो। स्टेप सिस्टर नाटक करने लग जाती है कि मेरी की गलती, मैंने इन दोनों को साथ में देख लिया तो। और सोचती है उस यैन बेवकूफ ने तो मेडिसिन खा रखी है, पता नहीं कहाँ गया वो। असिस्टेंट पूछता है यैन कहाँ पे है। जिन्नन कहती है मुझे नहीं पता यैन कहाँ पे है, अगर यकीन है तो बॉडीगार्ड से पूछ लो। मिस्ट्री आकर बताता है कि जिन्नन को किसी ने लॉक कर दिया था, उसने मुझे कॉल किया इसलिए मैंने आकर उसे बचाया। मिस्ट्री अब घर वापस चलो। स्टेप सिस्टर उससे चिपक के कहती है नहीं अभी नहीं, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। असिस्टेंट कहता है नहीं मुझे काम है। वो कहती नहीं तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और वो असिस्टेंट को पकड़ के ले जाने लगी थी। इधर आंखों में पट्टी बंधा हुआ यैन पागलों की तरह भटक रहा था और उन दोनों के पास आने लगता है और वो लड़की ढूंढता ढूंढता असिस्टेंट को पकड़ लेता है। बट स्टेप सिस्टर के धक्का मारने से वो गिर गया था बट वो असिस्टेंट के पिछवाड़े को टच करने लग जाता है।
मैंने तुझे पकड़ लिया, और उसके एक थपड़ा मारता है पीछे से। असिस्टेंट चिल्ला रहा था, वो पट्टी हटा के देखता है, वो तो मिस्ट्री ही है। यान कहता है ये क्या, इतने सारे लोग। स्टेप सिस्टर कहती है तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। जिनरन कहती है नहीं अभी बताओ। बताओ यान तुम्हें किसने बुलाया है। तभी स्टेप मॉम आकर कहती है मैंने यान को बुलाया था। और फिर वो मिस्ट्री से माफी मांगने लगे थे। जिनरन कहती है अगर तुमने यहाँ सच में से बुलाया था तो यान ने नशा क्यों कर रखा था और उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी थी। बट स्टेप मॉम उस पर चिल्लाने लगी थी। मिस्ट्री उठ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ऊंची आवाज में बात करने की। और वो असिस्टेंट को पकड़ के ले जाने लगा था, बट डैड स्टेप मॉम के थपड़ा मार देते हैं और फिर एक स्टेप सिस्टर के भी धर देते हैं। तो बता देती है कि मैंने यान को नशा दिया था ताकि वो जिंदन के साथ पकड़ा जाए। यान कहता है तुम मुझे फ्रेम कर रही थी। वो सब घर आते हैं। जिंदन कहती है वो लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो पता नहीं क्या करते। असिस्टेंट कहता है जब तक बॉडीगार्ड और तुम सही सलामत हो मैं ठीक हूँ। जिंदन सोचती है मिस्ट्री तो बस बॉडीगार्ड के बारे में सोचता रहता है, लगता है बॉडीगार्ड से ट्रू लव करता होगा। तभी मिस्ट्री को और जिंदन दोनों को मैरिज ब्यूरो वालों का कॉल आता है और बताते हैं कि आप दोनों सही से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, इसलिए आज रात को आप दोनों को साथ में सोना होगा। वो कहती है मिस्ट्री जख्मी है तो मैं उसके साथ कैसे सो सकती हूँ। वो कहते हैं पर आपको साथ में सोना ही होगा, यही रूल्स हैं। मिस्ट्री कहता है तुम्हें फोन आ गया होगा, ऐसा करना आप आज रात मिस्ट्री के बेडरूम में चली जाना। वो कहती है ओके, मुझ में कुछ मेडिकल स्किल्स हैं, मैं मिस्ट्री के जख्म भी ठीक कर दूंगी। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डॉक्टर हायर कर लेंगे, तुम्हें बस मिस्ट्री के साथ चुपचाप सोना है, उसे टच नहीं करना। जिन्नत सोचती है लगता है बॉडीगार्ड भी मिस्ट्री को लाइक करता है। रात में मिस्ट्री काम कर रहा था तो ग्रैंडमा उसके लिए सूप लेके आती हैं और कहती है जल्दी काम खत्म करके जिन्नन के रूम में चला जा, उसे कितना वेट कराएगा। तो वो जल्दी से सारा सूप पी लेता है क्योंकि आज का सूप कुछ ज्यादा टेस्टी है। बट उसे अचानक से बहुत गर्मी लगने लग जाती है कि वो काम भी नहीं कर पा रहा था। इधर जिन्नन मिस्ट्री के रूम में थी और वही कपड़े पहन लेती है जो ग्रैंडमा ने उसे दिए थे। तभी मिस्ट्री उस रूम में आ जाता है तो कहती है तुम यहाँ। वो कहता है ये ब्लाइंड फोल्ड पहन लो। वो कहती है क्यों, 12 बजे के बाद मिस्ट्री मॉन्स्टर बन जाता है। तो कहता है नहीं, तुम्हें जितना कहा है चुपचाप उतना करो। तो जिन्नन गुस्से से वो ब्लाइंड फोल्ड पहन के सो जाती है। तभी रात में मिस्ट्री उसके रूम में आ जाता है। उसे गर्मी लग रही थी इसलिए कपड़े निकाल के लेट जाता है, पर उसे जिन्नन में से खुशबू आ रही थी इसलिए धीरे धीरे उसके करीब होता होता उसे हक कर लेता है। जिन्नन उठ जाती है और कहती है क्या कर रहे हो, बट वो उसे किस करने लग जाता है और कहता है ये इतनी स्वीट क्यों है। जिन्नन कहती है मिस्ट्री कंट्रोल करो खुद पे, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। मिस्ट्री सोचता है हाँ मुझे क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये तब से हो रहा है जब से ग्रैंडमा ने मुझे सूप दिया है। और उठ के वॉशरूम में चला जाता है। तो वो जल्दी से ब्लाइंडफोल्ड आती है और उसे वॉशरूम का गेट खोलने को बोलने लगी थी। तुम्हें चोट लगी हो, पानी को टच मत करना, बाहर निकलो, नहाना मत। फिर बहुत टाइम बाद मिस्टर गेट खोलता है तो वो गेट पे बैठी सो रही थी। वो उसे देखने ले इसलिए टॉवल उसके मुंह पे ढक देता है और फिर उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटा देता है। इससे पहले कि वो उठती वो जल्दी से लाइट बंद कर देता है। जिन्नन कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी बॉडी इतनी गीली क्यों है। वो उसे टच कर रही थी तो मिस्ट्री को कुछ कुछ हो रहा था और उसे बेड पे पटक के कहता है पहले तुम मुझ पे ट्राई मार रही थी। वो कहती है कि कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, बट मिस्ट्री उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो आके देखता है वो सो रही है तो वो पर्दे खोल देता है और कहता है मैडम जल्दी से उठो, तुम्हारे उठने का टाइम हो गया है। जिन्नन उठ के कहती है मुझे लगता है मिस्ट्री तुम्हें ज्यादा लाइक नहीं करता। कहता है दिन हो गया और तुम अब भी सपने देख रही हो। जिन्नन कहती है देखो तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर मिल गया है तो तुम्हें उसके साथ अच्छी लाइफ बितानी चाहिए। वो कहता है क्या बक रही हो, तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया तो जल्दी से उठो। और फिर वो उसे जॉगिंग करने लाता है पर जिन्नन भागती भागती काफी थक गई थी। कहती है क्या मैं घर पे चैन नहीं ले सकती, क्यों मुझे भगा रहे हो सुबह सुबह। वो कहता है ताकि जब अगली बार खतरा हो तो तुम भाग सको, और दोपहर में तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास भी है। जिन्नन भागने लगी थी बट उसका पैर मुड़ जाता है तो गिर जाती है। वो कहता है इतना भी नहीं हो रहा तुमसे, और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा था। वो कहती है घर पे चलो, थोड़ी सी चोट लगी है, मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। बट कोई उनके फोटोज खींच रहा था और वो फोटोज मिस्ट्री को सेंड कर देता है। और ये फोटोज भेजी थी स्टेप सिस्टर ने जो कहती देखो जिन्नन तुम्हें धोखा दे रही है। बट असिस्टेंट तो खुश हो रहा था और ये फोटोज ग्रैंडमा को दिखाता है। ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्ट्री जिन्नन को गोद में उठा के ला रहा था। वो कहती है अब मुझे नीचे उतार दो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम कैसे चलोगी, मैं ले जाऊंगा। जिन्नन सोचती है पर इसकी गोद में होके मुझे क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, नहीं मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। तभी वहाँ पर डैड, स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम भी आ जाते हैं कि देखो देखो दिन दिहाड़ा ही मिस्ट्री को धोखा दे रही हो। मिस्ट्री कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा इसके पैर में चोट लगी है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कोई इन दोनों से रूडली बात नहीं करेगा।
डैड कहते हैं सॉरी, मैं अपनी बेटी को सही से सिखा नहीं पाया, ये तुम्हें धोखा दे रही है और मारने वाले थे, बट ग्रैंडमा आके उन्हें रोक देती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को हाथ लगाने की? बॉडीगार्ड तुम इसे अंदर ले जाओ। वो जैसे अंदर जाते हैं स्टेप सिस्टर आकर कहती है मिस्ट्री, ये मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। वो कहता है अभी तो मैंने तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं किया। तो कहती है थैंक यू करना है तो मुझे डिनर पे बुला लेना। तो वो सब लोग खुश होते हैं और फिर वो सब साथ में ड्रिंक कर रहे थे, बट असिस्टेंट का सिर घूमने लगता है और वो बेहोश। डैड कहते हैं अब सब कुछ तुझ पे ही है। कहती है टेंशन मत लो, ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे मैं सेड्यूस नहीं कर सकती। फिर जिंदन सोचती है मिस्ट्री अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी स्टेप सिस्टर उसे फोटो भेजती है असिस्टेंट के साथ और कहती है तू हमेशा मुझसे लूजर ही रहेगी। जिंदन गुस्से से मैरिज ब्यूरो वालों को कॉल करती है कि मेरे पार्टनर ने मुझ पे चीट किया, क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए रिजाइन कर सकती हूँ। वो कहते हैं पहले आप सबूत दिखाइए। तो जिंदन उन्हें स्टेप सिस्टर के असिस्टेंट के साथ वाली फोटो भेज देती है। तो वो कहते हैं सॉरी बट इसमें तो मिस्ट्री है ही नहीं। जिंदन कहती है क्या ये मिस्ट्री ही नहीं है तो कौन है मिस्ट्री? यानी सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दे रहे हैं। फिर वो उस बैगर का ध्यान रख रही थी और उसे सूप पिलाती है। तो कहती है मुझे जी फैमिली से चले जाना चाहिए। मिस्ट्री आकर कहता है तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गई, आज तुम्हें मिस्ट्री के साथ सोना है। कहती है क्या फायदा, उसने मुझ पे चीट किया है, ऐसे धोखेबाज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिस्ट्री कहता है बस ट्रायल तक वेट कर लो। वो कहती है तुम्हारा मतलब ट्रायल के बाद चीट कर सकते हैं। वो कहती है बस करो, मैं मैरिज ब्यूरो वालों के पास जाऊंगी और मिस्ट्री से अपनी रिलेशनशिप कैंसिल कर दूंगी। और सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर मिस्ट्री है कौन। तभी मेड आकर बताती है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गई। मिस्ट्री भागकर हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा की काफी बार सर्जरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें इन्फ्लेमेशन हो गया, उन्हें बचाने के चांसेस बहुत कम हैं। मिस्ट्री गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कुछ महीने पहले तो ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक थी, तो एकदम से बीमार कैसे हो गई? बताओ मैं उन्हें बचाने के लिए क्या करूं? डॉक्टर बताता है कि एक बहुत ही फेमस मेडिकल डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वैन। अब तो सिर्फ वही उन्हें बचा सकती हैं, बट वो सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करती हैं और आप तो सबसे रिचेस्ट हो तो आपको वो मना कर देंगी। मिस्ट्री कहता है मुझे मना करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ कोई, और गुस्से से चला जाता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर वैन को और वो गरीबों से बिना पैसे लिए उनका इलाज करती है। तभी मिस्ट्री वहाँ पर आता है और चेक देकर कहता है तुम्हें जितने पैसे हो ले लेना, तुम्हें ये फैमिली की ग्रैंडमा का इलाज करना है। वो कहती है ये फैमिली तो बहुत रिच है, मेरे पास मेडिसिन लिमिटेड हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनका इलाज करती हूँ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। बट मिस्ट्री घुटनों के बल बैठ जाता है, प्लीज मेरी ग्रैंडमा को बचा लो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। वो हैरान तुम्हारी ग्रैंडमा? तो कहता है हाँ वो मेरी ग्रैंडमा है और मैं मिस्ट्री हूँ। जिंदन को यकीन नहीं आ रहा था तो वो उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, बट डॉक्टर वैन गुस्से से उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम्हें रोल प्ले करने का बहुत शौक है ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। और कहती है मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है, उन्हें देखते ही मुझे थप्पड़ मारने का मन करता है। कहता है तुम चाहे मुझे जितना मर्जी मार लेना, प्लीज मेरी ग्रैंडमा का इलाज कर दो। वो उसकी मुंडी पकड़ कहती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम मेरा नाइट पार्टनर बन जाओ तो मैं सोच सकती हूँ, वरना निकलो यहाँ से। मिस्ट्री पहले तो मना करने वाला था पर ग्रैंडमा के लिए वो मान चाहता है कि बस एक रात की तो बात है। वो कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी, कम से कम उन्हें ठीक होने में 1 महीना लग जाएगा, तो तुम्हें 1 महीने के लिए मेरा नाइट लवर बनना होगा। तो मिस्ट्री उसे प्रॉमिस कर देता है। डॉक्टर वैन कहती है मैंने अपने मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी रिच लोगों की सर्जरी नहीं करूंगी, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए मेरे मास्टर को इस सर्जरी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा। वो कहता ओके। फिर वो ग्रैंडमा का इलाज करती है और वो पहले से ठीक थी तो वो उसे होटल का कार्ड दे देती है कि आज रात यहीं पहुंच जाना। मिस्ट्री के कहने पे असिस्टेंट जिंदन को कॉल करता है तुम्हारी स्टेप सिस्टर और मेरे बीच में जो हुआ उसके लिए सॉरी। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे मैरिज कैंसिल करनी है। असिस्टेंट कहता है ग्रैंडमा की भी तबीयत खराब है, हमें कुछ टाइम का वेट करना चाहिए। वो कहती है ओके, कुछ महीने बाद हम कैंसिल करा लेंगे। असिस्टेंट कहता है बॉस गलती मैंने की है, पर आप मैडम जिनरैन को सब बता दीजिए ना कि आप मिस्टर ई हो, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वरना वो आपको गलत नहीं समझेंगे कि आपने उन पे चीट किया। मिस्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस होटल में क्यों आया हूँ? क्योंकि आज मैं उस पर चीट करने वाला हूँ। असिस्टेंट कहता है पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कुछ टाइम बाद मैं जिनरन से ब्रेकअप कर लूंगा। असिस्टेंट कहता है पर जिनरन बहुत अच्छी लड़की है, उसमें आपकी वाइफ बनने की सारी क्वालिटीज हैं। इधर जिनरन वॉशरूम में नहा रही थी तभी उस होटल रूम में मिस्ट्री आता है। तो वो कहती है मिस्ट्री तुम आ गए, बेड पे जो ब्लाइंडफोल्ड रखा है उसे पहन लो। मिस्ट्री कहता है पर ऐसे तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। वो कहती है मैंने जो बोला चुपचाप वही करो। तो वो ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता है और वो बाहर जाती है और कहती है अपने कपड़े निकालो। मिस्ट्री कहता है तुमने मुझे ब्लाइंडफोल्ड क्यों पहनाया, ताकि मैं तुम्हारा रियल फेस ना देख लूं? वो कहती है हाँ क्योंकि मैं बहुत अगली हूँ।
इसलिए मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे। बट फिर वो मिस्ट्री को रस्सियों से बांध देती है। वो कहता है तुम क्या करने वाली हो, बट वो कहती है चुपचाप रहो, और उसके कानों में ईयरबड लगा देती है ताकि वो उसको सुन ना पाए। तभी जिन्नन को मैरिज ब्यूरो वाला को कॉल आता है जो कहते हैं आप काफी टाइम से मिस्ट्री के साथ नहीं हो, इसलिए आप दोनों को आज साथ में सोना होगा और वही करना होगा जो कपल्स करते हैं, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। जिन्नन कहती है ओके, और फिर मिस्ट्री को बेड पे पटक देती है। तो उसे किस करने लगी थी। वो सोचता है मैं इसकी किस को मना क्यों नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट जिन्नन उसे बदला ले रही थी जैसा उसने उसके साथ किया था पहले। मॉर्निंग में मिस्ट्री उठता है तो कहता है ये भाग भी गई, और वहाँ पे एक नोट और मेडिसिन रखी थी जिसमें लिखा था ये तुम्हारे लिए मेडिसिन, तुम थक गए होंगे ना, इसे लगा लेना। तो वो गुस्से में था, बट तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। इधर आंटी और कजन एक बच्चे को लेके आए थे और कहते हैं हम ग्रैंडमा से मिलना चाहते हैं, पर असिस्टेंट उन्हें मना कर रहा था कि तुम ग्रैंडमा से नहीं मिल सकती। और उनकी धक्का मुक्की में बच्चा उनके हाथ से छूट जाता है, बट मिस्ट्री आकर बच्चे को पकड़ लेता है। इनफैक्ट आंटी और कजन नकली बच्चे को लेकर वहाँ पे आई थी ताकि ग्रैंडमा को ये बोल सके कि कजन पहले बाप बना है, इसलिए प्रॉपर्टी उसे मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहती है और कहती है यहाँ पे शोर शराबा मत करो, निकलो यहाँ से। आंटी कहती है तू कौन होती है बोलने वाली। तो बताती है कि मैं डॉक्टर वैन हूँ जिसने ग्रैंडमा का इलाज किया। तो आंटी उसे अपना क्रेडिट कार्ड देने लगी थी, बट वो नीचे फेंक देती है कि तुम डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रही हो। मिस्ट्री उन्हें बच्चा देकर यहाँ से दफा होने को बोलता है, तो वो भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है और बताती है कि मैं ग्रैंडमा के लिए सूप बना कर लाई हूँ। डॉक्टर वैन भी ग्रैंडमा के लिए मेडिसिनल सूप बना कर लाई थी और मिस्ट्री को दे देती है, क्योंकि डॉक्टर वैन को डर था कि कहीं ग्रैंडमा उसे पहचान ना ले कि वही जिन्नन है। ग्रैंडमा को होश आ गया था, इसलिए वो उनसे मिलने आते हैं अंदर। स्टेप सिस्टर अच्छा बिहेव करने लगी थी कि मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ। ग्रैंडमा कहती है तू तो उसकी स्टेप सिस्टर है ना, निकल जाए यहाँ से। वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ, जो सब किया है वो डैड और स्टेप मॉम ने किया है। रियल में तो मैं मिस्ट्री से बहुत लव करती हूँ। ग्रैंडमा हैरान। स्टेप सिस्टर असिस्टेंट का हाथ पकड़ के कहती है मैंने और मिस्ट्री ने तो साथ में नाइट भी स्पेंड की है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा मतलब ये, अच्छा हुआ वरना मैं तो डरी गई थी। स्टेप सिस्टर कहती है हाँ मैं मिस्ट्री से बहुत लव करती हूँ। ग्रैंडमा पूछती है तू मिस्टर ई से लव करती है या इसलिए उसे लव करती है क्योंकि वो सीईओ है। स्टेप सिस्टर कहती है मैं मिस्टर ई से लव करती हूँ, भले वो पुअर हो या रिच मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे पर्सनली लव करती हूँ। असिस्टेंट खुश हो रहा था तो ग्रैंडमा बताती है कि इसकी ऑलरेडी एक बेटी है। असिस्टेंट कहता है हाँ मेरी बेटी है ऑलरेडी, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। स्टेप सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, हम लव करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, और सोचती है बस एक बार इसकी रिच वाइफ बन जाऊं उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंडमा कहती है ओके पछताना मत। वो कहती मैं कभी नहीं पछताऊंगी। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। स्टेप सिस्टर सोचती है अब तो ये बुढ़िया भी मेरे साथ है तो मुझे कोई भी मिस्ट्री की रिचेस्ट वाइफ बनने से नहीं रोक सकता, और कहती है आप मेरा सूप पी लीजिए। ग्रैंडमा कहती है मिस्ट्री तुम्हारे हाथ में क्या है। वो बताता है कि मुझे डॉक्टर वैन ने दिया है सूप। ग्रैंडमा कहती है तो ये वाला मुझे दे दे पीने को, बट स्टेप सिस्टर जानबूझ के उसका बॉक्स पकड़ लेती है कि मैं ग्रैंडमा को पिला दूंगी। बट डॉक्टर वैन की बजाय वो अपना वाला सूप ग्रैंडमा को पिलाने लगती है, बट सूप पीते ग्रैंडमा को उल्टी आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है क्या मिलाया था तूने उस सूप में। स्टेप सिस्टर कहती है मैंने तो डॉक्टर वैन वाला सूप पिलाया था, जरूर उसी ने कुछ मिलाया होगा। तो मिस्ट्री गुस्से से जाता है और आकर डॉक्टर वैन की गर्दन पकड़ लेता है। तुम मेरी ग्रैंडमा को जान से मार रही हो। वो कहती नहीं तो तुम पागल हो गए, क्या कर रहे हो। तो कहता है तुम्हारा सूप पीने के बाद ग्रैंडमा ने खून की उल्टी क्यों की। वो कहती है एक बार मुझे ग्रैंडमा से मिलवाओ। तो कहता है नहीं पहले मैं देखूं तो सही, तुम हो कौन जो मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहती हो। वो कहती है देख लो तुम पछताओगे, अगर तुमने एक बार मेरा फेस देख लिया तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो वो उसे पकड़ के ग्रैंडमा के पास ले आता है और ग्रैंडमा के पास लाकर पटक के मारता है कि अभी अभी ग्रैंडमा से माफी मांगो। वो उनका चेकअप करने लगती है, बट स्टेप सिस्टर आके उसके थप्पड़ मार देती है। जिन्नन कहती है कि ग्रैंडमा ने ये वाला सूप पिया था। ग्रैंडमा हाँ करती है। स्टेप सिस्टर कहती है मिस्ट्री अभी पुलिस बुलाओ और इसे अरेस्ट कराओ। जिन्नन पूछती है ये दूसरा बॉक्स किसका है। तो सिस्टर बताता है कि ये स्टेप सिस्टर लाई थी। तो जिन्नन अपना वाला सूप पलट के दिखाती है कि देखो मेरे वाला सूप का ये कलर है, और फिर उसका वाला सूप पलट के दिखाती है कि इसका वाला सूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसने ग्रैंडमा को दिया है, यानी इसने ग्रैंडमा को अपना वाला सूप पिलाया है। स्टेप सिस्टर जानबूझ के बाउल गिरा के तोड़ देती है और असिस्टेंट से कहती है मिस्ट्री देखो ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है, मैं ग्रैंडमा को प्रॉब्लम में क्यों डालूंगी। ग्रैंडमा कहती है ऐसा करो दोनों सूप की टेस्टिंग करवाओ। तो एक डॉक्टर आकर दोनों सूप उठाकर ले जाता है। स्टेप सिस्टर कहती है मुझे कोई काम याद आया, मैं अभी आती हूँ। स्टेप सिस्टर जाने वाली थी बट मिस्टर उसे घेर लेता है। जिन्नन कहती है हाँ तुम इसलिए बाहर जा रही हो ताकि डॉक्टर को पैसे देकर अपनी तरफ कर सको। स्टेप सिस्टर को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है, इसलिए उसका मास्क हटाने वाली थी, पर मिस्ट्री के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर डॉक्टर आके टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है कि डॉक्टर वैन का सूप बिल्कुल ठीक है,
बट जो स्टेप सिस्टर ने सूप बनाया था उसमें काफी गड़बड़ है। असिस्टेंट घुटनों के बल बैठ जाता है, प्लीज स्टेप सिस्टर को इस बार माफ कर दो। उसी का पता था कि सूप बनाने में गलती हो जाएगी। मिस्ट्री कहता है क्या तू भी उसे लाइक करने लगा है? वो कहता है हाँ, अपनी एक्स वाइफ के बाद मैंने उसी से लव किया है, प्लीज माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तो मिस्ट्री गुस्से से चला जाता है। इधर जिंदन उस बैगर वाली लेडी के साथ शॉपिंग करने आती है। वहाँ पर आंटी बैठी थी और सोचती है ये लेडी जाने पहचाने को लग रही है, और सेल्स पर्सन से कहती है तुम्हारी शॉप में कोई भी घुसा चला आ रहा है। सेल्स पर्सन उन्हें डांटने लग जाता है कि तुम दोनों अंदर कैसे घुस आई, जब यहाँ से कपड़े लेने के तुम लायक ही नहीं हो। जिंदन कहती है किसने काम नहीं ले सकते, ये दोनों ड्रेस पैक कर दो। तभी आंटी उठ के कहती है अच्छा तुम तो जिंदन हो, सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बताओ तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पैक करवा दूंगी। जिंदन समझ जाती है कि ये शो ऑफ कर रही है और कहती है सॉरी मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं अपने फ्रेंड के लिए कपड़े लेने आई हूँ। बट वो लेडी आंटी को देख के उसका गला दबाने लगी थी, तो सेल्स पर्सन उसे बचाने लग जाता है और कहता है तुम लोगों ने हमारे कपड़े खराब कर दिया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिंदन मिस्ट्री को फोन करती है। मिस्ट्री पहले कहता है मैं बिजी हूँ, बट वो फिर फोन पे सेल्स पर्सन और जिंदन की बातें सुन लेता है, तो वो उठ के चल देता है। कजन भी आ गया था और कहता है किसने तुम पे अटैक किया मॉम? वो उस लेडी की तरफ इशारा करती है। जिंदन कहती है आंटी तुम ठीक तो हो ना? वो सोचती है इस आंटी ने 10 साल पहले मेरा ये हाल किया था कि अब मेरा बेटा भी मुझे नहीं पहचान रहा। तभी वहाँ पर मिस्ट्री आ जाता है। सेल्स पर्सन उसे सुनाने लगा था, तो वो कहता है मैंने तुम्हारी पूरी शॉप खरीद ली है, तो वो माफी मांगने लग जाता है। मिस्ट्री कहता है आंटी और कजन से अब तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो, और उन्हें बाहर निकलवा देता है। मिस्ट्री का सच सामने आ गया था कि वही मिस्ट्री है, तो वो कहती है मैं तुम्हें मिस्ट्री बोलूं या बॉडीगार्ड? वो कहता है सॉरी मैंने तुमसे सच छुपाया। वो कहती है ओके तो बताओ क्या तुम मैरिज कैंसिल करवाना चाहते हो? मिस्ट्री कहता है हाँ, क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, और जाने लगा था। तभी से डॉक्टर वैन का मैसेज आता है कि आज फिर उसी जगह मिलेंगे। मिस्ट्री वहाँ पे बैठा था, तो वो उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनने का मैसेज करती है। वो कहता है मैंने पहन लिया। वो कहती है झूठ मत बोलो। तो वो इधर उधर देखने लगा था क्या सीसीटीवी लगे हैं, और फिर वो ब्लाइंड फोल्ड पहन लेता है। तभी डॉक्टर वैन वहाँ आती है और उसके हाथ बांध देती है। तो जिंदन अपना मास्क हटा के उसे किस करने लगी थी, और फिर कहते हैं हॉस्पिटल में तुमने मेरी गर्दन पकड़ी थी ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मिस्ट्री कहता है तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर है। तो वो उसके चाबुक मारती है और फिर उसे बेड पे पटक देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठता है तो कहता है अब तो मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी है कि मुझे पता नहीं चलता वो कब चली जाती है। और इस बार वो फिर से उसके लिए मेडिसिन रखी गई थी कि तुम्हारे जहाँ चाबुक पड़ा था वहाँ दवाई लगा लेना। बट इस बार वो स्माइल कर रहा था। मिस्टर समझ आता है कि वो डॉक्टर वैन को लाइक करने लगा है, और असिस्टेंट से पूछता है पता कैसे चलेगा कि किसी से लव हो गया? असिस्टेंट कहता है मुझे भी नहीं पता, मैंने बस 2 बार उसके साथ नाइट स्पेंड की है। मिस्टर कहता है तुम्हारा मतलब 2 बार नाइट स्पेंड करने के बाद लव हो जाता है? ये क्या बात हुई? और सोचता है मुझे उस खड़ूस डॉक्टर वैन से लव हो गया। तो इंटरनेट पे सर्च करता है लड़की को कैसे पटाना है, तो बताते हैं कि पहले उसके स्टमक को इम्प्रेस करना होगा। ग्रैंडमा की तबीयत काफी ठीक हो रही थी, और फिर वो उससे कहती है जिंदन तू? इनफैक्ट ग्रैंडमा ने उसे पहचान लिया था पहली बार में कि डॉक्टर वैन ही जिंदन है। वो कहती है पर प्लीज मिस्ट्री से बात सीक्रेट रखना। ग्रैंडमा कहती है ओके। जिंदन वापस अपने ऑफिस में आ रही थी। मिस्ट्री खड़ा उसका वेट कर रहा था और कहता है तुमने खाना खाया? वो मना करती है, तो कहता है चलो खाना खा लो। और उसके क्लैप करते ही गार्ड्स बहुत सारा खाना लेकर आ गए थे। उसने उसके लिए बहुत सारी डिशेस मंगवा ली थी और कहता है तुम्हें जो पसंद है वो खा लो। वो कहती है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, इतना खा के मेरा स्टमक ब्लास्ट हो जाएगा। मिस्ट्री कहता है तुम अपनी पसंद का खाओ, जो तुम्हें पसंद नहीं वो डस्टबिन में फेंक देना। जिंदन कहती है खाना डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, बर्बाद क्यों करना, जब बनाया है तो मैं बाकी डॉक्टर्स के साथ शेयर कर लूंगी। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, तो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। शी वाज लाइक सच में तुमने खाना बनाया है? वो कहता है और नहीं तो क्या। तो कहती है ओके मैं खा लूंगी सारा, क्योंकि उससे तो लग रहा था वो ये सब ग्रैंडमा के लिए कर रहा है। फिर जब वो जा रही थी तो वो पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जिंदन कहती है बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बट मेरा फियांसे है। मिस्टर हैरान और कहता मैं क्या करूं? असिस्टेंट कहता है अब तो आपको गिव अप करना होगा। मिस्ट्री कहता है गिव अप वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता। और फिर जिंदन को कॉल करता है कि मुझे तुमसे काम है। इनफैक्ट मिस्ट्री ने उसे ऑक्शन में बुलाया था अपने साथ और कहता है मैं किसी के लिए ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ, तो तुम मेरी चूज करने में हेल्प करना। वहीं पर स्टेप सिस्टर भी असिस्टेंट के साथ आई थी और उन दोनों को देख कहती है वो जिंदन तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ है। तभी स्टेप सिस्टर की फ्रेंड आती है जो बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कंपनी का मैनेजर है। पर ये कौन है, तेरा डैड? स्टेप सिस्टर कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो लोग हंसने लगे थे। तो स्टेप सिस्टर कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये मिस्टर ई है।
यहाँ का सबसे रिचेस्ट आदमी। तो वो फ्रेंडों से माफी मांगने लग जाते हैं। सबसे पहले एक नेकलेस की बिट लगती है। मिस्ट्री 5 मिलियन की बोली लगाता है। बाकी लोग भी लगाने लगे थे तो वो डायरेक्ट 50 मिलियन की बोली लगा देता है। तो सब लोगों की बोलती बंद। स्टेप सिस्टर हैरान थी कि तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास इतने पैसे कहाँ से आए। फ्रेंड पूछती है वो तो तेरी बहन है ना, क्या उसकी भी किसी रिश्ते से शादी हुई है? स्टेप सिस्टर कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड का बॉडीगार्ड है, वरना उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर एक पिंक डायमंड रिंग की बोली लगने लगी थी। स्टेप सिस्टर असिस्टेंट से कहती है प्लीज मुझे ये वाली रिंग दिलवा दो प्लीज। बट असिस्टेंट सोचता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और उस वाली रिंग को भी मिस्ट्री खरीद लेता है। और फिर एक एक करके मिस्ट्री सब कुछ खरीद रहा था, पर स्टेप सिस्टर को लग रहा था कि मिस्ट्री ये सब बॉडीगार्ड से उसके लिए खरीदवा रहा है। फ्रेंड कहती है क्या तू अपनी ज्वेलरी मुझे भी दिखा देगी? स्टेप सिस्टर कहती है हाँ जरूर दिखाऊंगी। और फिर मिस्ट्री से कहती है ओ बॉडीगार्ड, जितनी भी ज्वेलरी तूने खरीदी है मैं अपनी फ्रेंड को भी दिखाऊंगी, ये रख दे। बेचारा असिस्टेंट अपना मुंह छुपा रहा था। जिनन कहती है लगता तुझे पता नहीं है, ये ज्वेलरी तेरे लिए नहीं है। फ्रेंड कहती है पर मिस्ट्री की फियांसे तो तू है ना, तो ये ज्वेलरी तुझे क्यों दे रहा? जिनन कहती है क्यों तुझे दिख नहीं रहा, इसके पास लव वॉच नहीं है। स्टेप सिस्टर कहती है मैं अपनी लव वॉच घर पे भूल आई हूँ। तभी एंड भगा भगा आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो सबको बताता है कि ये स्टेप सिस्टर मेरी फियांसे है, ये मिस्ट्री की फियांसे नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है। स्टेप सिस्टर असिस्टेंट से कहती है प्लीज तुम कुछ करो ना, बताओ दो इन सबको कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पर यान उसके थप्पड़ मार देता है कि पहले तो मेरे पीछे पड़ी थी, अब पैसों के लिए इसके पीछे पड़ गई। और फिर क्या असिस्टेंट उसके लिए लड़ने लगा था, तो यान और असिस्टेंट में फाइट होने लगती है। पर स्टेप सिस्टर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है कि देखो मिस्ट्री मेरे लिए फाइट कर रहा है। कजन ये वाली न्यूज आकर आंटी को दिखाता है, तो वो खुश हो जाती हैं कि इससे तो मिस्ट्री की इमेज गिर जाएगी और हम उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे। आंटी कहती है सबसे पहले हमें उस स्टेप सिस्टर से मिलना होगा। इधर डॉक्टर वैन अपने ऑफिस में आती है तो देखती है वहाँ बहुत सारी ज्वेलरीज रखी हैं। मिस्ट्री कहता है तुम्हारे लिए। वो सोचती है यानी इसने ये सब कुछ मेरे लिए खरीदा था, और कहती है हम डॉक्टर्स किसी से पैसे नहीं लेते। वो कहता है मैं तुम्हें इलाज करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है बट मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। मिस्ट्री कहता मुझे पता है तुम्हारा सिर्फ ट्रायल पीरियड है, और मैं भी अपनी फियांसे के साथ मैरिज कैंसिल करवा दूंगा। डॉक्टर वैन कहती है पर मैं अपने फियांसे को बहुत लाइक करती हूँ। वो कहता अच्छा क्या तुमने उसे ये बताया कि नाइट लवर मैं तुम्हारा हूँ? बट वो उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, इसे सीरियस मत लेना। तो मिस्ट्री गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने डायमंड इयरिंग्स पहनाने लगा था। तुमने गेम स्टार्ट किया है ना, तो मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा। वो कहती है क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? क्योंकि जब कोई किसी को लाइक करता है तो उसे हर्ट नहीं करता, और उसे धक्का मार के भाग जाती है। इधर आंटी स्टेप सिस्टर को ग्रैंडमा से मिलने लाती है। बॉडीगार्ड उसे रोक रहा था तो कहती है स्टेप सिस्टर मिस्ट्री के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो ग्रैंडमा से अंदर बुला लेती हैं। ग्रैंडमा तो एकदम हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है, बट फिर वो समझ जाती हैं कि स्टेप सिस्टर मिस्ट्री की नहीं असिस्टेंट की बात कर रही है, और कहती हैं क्या तुम सच में बच्चे के बाप से शादी करना चाहती हो? स्टेप सिस्टर कहती है और नहीं तो क्या, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तो ग्रैंडमा कहती है ओके तो तुम दोनों शादी कर लेना। फिर क्या स्टेप सिस्टर बड़ा खुश होती है। ग्रैंडमा उसे लास्ट बार फिर पूछती हैं तुम मिस्ट्री से उसकी दौलत के लिए शादी करना चाहती हो या फिर तुम मिस्ट्री को पर्सनली लाइक करती हो? स्टेप सिस्टर सोचती है अच्छा तो ये बुढ़िया मुझे टेस्ट कर रही है, और कहती है मैं मिस्ट्री को पर्सनली लाइक करती हूँ, उसकी दौलत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो बिल्कुल भिखारी भी होता तब भी मैं उससे शादी कर लूंगी। ग्रैंडमा कहती है ओके। वॉशरूम में जिंदन वो इयरिंग निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी स्टेप सिस्टर देख लेती है और आके उसे इयरिंग छीनने लगती है कि ऑक्शन वाला इयरिंग तेरे पास कहाँ से आया, तूने जरूर चुराया होगा, देखो तो सही तू है कौन। और उसका मास्क हटा के कहती है अच्छा तू है, और फिर उसका इयरिंग जबरदस्ती खींच लेती है जिससे उसके कान में ब्लड निकलने लगा था। जिन्नन कहती है बकवास बंद कर, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो कहती है अच्छा फिर तेरे पास एक इयरिंग क्यों है? वैसे मैं बताना भूल गई, मैं मिस्ट्री के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, और ग्रैंडमा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। शादी में तू मेरी ब्राइडमेड बनेगी ना? जिन्नन कहती है अब मेरी बहन ये चाहती है तो मैं जरूर तेरी ब्राइडमेड बनूंगी, और तभी मास्क पहन लेती है। मिस्ट्री की आते ही स्टेप सिस्टर चली गई थी। फिर वो उसके कान में देखने लगा था और कहता है तुम्हारे ब्लड कैसे निकला? क्या तुम्हें वो इयरिंग इतना पसंद आया कि तुम्हें उससे निकालने के लिए अपने ब्लड तक निकाल लिया? वो कहती है मैं तुम्हारा इयरिंग तुम्हें वापस कर दूंगी, पर सोचती है मैं इसे ये नहीं बता सकती वो इयरिंग स्टेप सिस्टर के पास है, क्योंकि स्टेप सिस्टर को पता चल गया कि मैं ही जिंदन हूँ। मिस्ट्री कहता ओके तो 3 दिन के अंदर अंदर मुझे 3 मिलियन चाहिए। वो कहती है इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी मैं? वो कहता है अगर पैसे नहीं तो मेरे साथ। तो कहती है मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर वो जब रास्ते में जा रही थी तभी कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ के ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जिन्नन को उसके मास्टर ने किडनैप करवाया था और वो उसे पनिश करते हैं
क्योंकि मास्टर ने उसे मेडिकल के बारे में इसलिए सिखाया था ताकि वो गरीब लोगों की हेल्प कर सके। बट जिन्नन ने धोखा दिया, उसने रिची फैमिली का ग्रैंडमा का इलाज किया। जिन्नन कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, ग्रैंडमा मेरे रिलेटिव हैं। पर मास्टर कहते हैं वो इतने रिच है, आराम से कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं, फॉरेन में भी। पर तुमने रूल तोड़ा है, अब से तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। और उसके हाथों को काफी जख्मी कर देते हैं ताकि वो दोबारा किसी का इलाज ना कर पाए। जिन्नन जख्मी पड़ी थी तो वही लेडी उसे बचाकर ले आती हैं और उसका ध्यान रख रही थी। इनफैक्ट वो लेडी काफी ठीक हो गई थी और उसको थैंक यू करती हैं कि तुम्हारे इलाज की वजह से मैं बोल पा रही हूँ। जिन्नन रो रही थी कि मैं दोबारा इलाज नहीं कर पाऊंगी, तो कहती हैं चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और हार मत मानना। जिन्नन अपने हाथों से खा भी नहीं पा रही थी तो वो लेडी उसे मोटिवेट करती है, इसलिए धीरे धीरे वो बेटर हो रही थी। तभी वहाँ पर मिस्ट्री आता है और कहता है हमें अपनी मैरिज कैंसिल करवानी है, तुम फोन क्यों उठा रही थी। वो कहती है मेरा फोन स्विच ऑफ। बट वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा था तो कहती है हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। बट वो उसे पकड़ के ले जाने लगता है पर सोचता है इसकी आवाज इतनी जाने पहचाने क्यों लगती है। फिर दोनों आते ही कहते हैं हमें अपनी मैरिज कैंसिल करवानी है। वो रीजन पूछते हैं, मिस्ट्री कहता है मैंने चीट किया है और बताता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, भले वो मुझे भी लाइक नहीं करती पर मैं उसे पटा लूंगा। वो कहते हैं तुम लोगों ने गलती की है इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो दोनों अपनी लव वॉच वापस रख के जाने लगते हैं। मिस्ट्री देखता है उसका हाथ कांप रहा है तो कहता है क्या हुआ तुम्हारे हाथ में। वो कहती है कुछ भी नहीं। उसके कान को देखने लगा था तो वो जाने लगती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है हाथ छोड़ो मेरा। वो कहता क्या हुआ तो कहती है थोड़ी सी चोट लग गई। पर जाती हुई कहती है अभी असिस्टेंट और स्टेप सिस्टर की शादी है ना, तुम लास्ट बार वहीं मिलेंगे। इधर डैड और स्टेप मॉम बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की सबसे रिच आदमी मिस्ट्री से शादी होने वाली है। डैड बहुत महंगी वाइन मंगा लेते हैं। स्टेप मॉम कहती है तुम इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं टेंशन मत लो, ये फैमिली हमें बहुत सारे पैसे देगी तो इतना तो बनता है। जिन्नन ब्राइडमेड बनी हुई थी। स्टेप सिस्टर कहती है मैं सुंदर लग रही हूँ ना, आज के बाद हमेशा के लिए मिस्ट्री मेरा हो जाएगा। जिन्नन वाज लाइक इसका क्या होगा। इधर आंटी ने भी कुछ प्लान बना रखा था। तभी अंकल जाकर सबको बताते हैं कि मिस्ट्री का 100% मैच जिन्नन के साथ आया था, पर मिस्ट्री ने अपने ट्रायल पीरियड में अपनी फियांसे पे चीट किया। और तो और उसका अपनी फियांसे की स्टेप सिस्टर के साथ अफेयर भी है। स्टेप सिस्टर प्रेग्नेंट हो गई जिससे कंपनी की इमेज खराब हो रही है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि मिस्ट्री से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली चाहती है और मेरे बेटे यानी कजन को दी जाती है। आंटी और कजन बड़ा खुश हो रहे थे। स्टेप सिस्टर को पता चलता है कि मिस्ट्री कंगाल हो गया तो सोचती है भली इसने अभी थोड़े टाइम के लिए अपनी सीईओ की पोजीशन खोई है, वैसे भी अंकल क्या बिगाड़ लेगा, ये सीईओ ऐसी दुनिया से को हटा देगा, इसकी रिच वाइफ तो मैं ही बनूंगी। असिस्टेंट कहता है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो अगर मैं सीईओ ना भी हूँ तो। वो कहती है हाँ तब भी तुझसे शादी करना चाहती हूँ। तभी मिस्ट्री आता है वहाँ पे। कजन कहता है तू यहाँ पे, तू शादी नहीं कर रहा उस स्टेप सिस्टर से। मिस्ट्री कहता है आंखें खोल के देख, कौन स्टेप सिस्टर से शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और स्टेप सिस्टर आते हैं और उन दोनों की शादी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूँ, मैं मिस्ट्री नहीं हूँ, मैं मिस्ट्री का असिस्टेंट हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ऑलरेडी एक बेटी है जो तुमसे 4 साल छोटी है। स्टेप सिस्टर के तो होश ही उड़ गए थे। तभी डैड और स्टेप मॉम आकर चिल्लाने लगते हैं कि तूने हमारी बेटी को धोखा दिया, मिस्ट्री बनने का नाटक कर रहा था, और उसे मारते हैं। असिस्टेंट कहता है मैंने इससे पहले पूछा था कि अगर मैं सीईओ ना होऊंगा तब भी शादी करना चाहती है, इसने हाँ किया था। स्टेप सिस्टर कहती है अगर ये नकली है तो असली मिस्ट्री कौन है। जिन्नन कहती है वही जिसे तू बॉडीगार्ड समझ रही थी। तो उसे और बड़ा धक्का लगता है और कहती है मुझे इससे शादी नहीं करनी। वो कहता क्यों नहीं करनी, तुम तो मुझे लाइक करती हो। तो कहती है मुझे सिर्फ रिच वाइफ बनना था, तुझे असिस्टेंट से शादी क्यों करूंगी। वो लोग उसे सुनाने लगे थे तो असिस्टेंट कहता है तुम लोगों ने पहले मुझे फंसाया, मुझे नशा देकर इसके साथ 1 नाइट स्टैंड कराया, पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही थी। पर स्टेप सिस्टर रोने लगती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तब वही फ्रेंड्स जिसको स्टेप सिस्टर ने नीचे दिखाया था वो दोनों हंस रहे थे। तभी एक लड़की आकर स्टेप सिस्टर के थप्पड़ मारती है कि मेरे डैड ने सारे पैसे तेरे लिए खर्च कर दिए, तेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए खर्च कर दिए और तू अब शादी से मना कर रही है। इधर मिस्ट्री डॉक्टर वैन को फोन करता है। वो कहती है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। मिस्ट्री कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम वापस ना भी कर पाई हम पहले की तरह रात को रोज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। अभी तुम कहाँ पे हो। वो कहती है सॉरी अब से मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज नहीं कर पाऊंगी। वो पूछता है क्यों। तो कहती है क्योंकि मेरे हाथों में चोट लगी है। तभी वहाँ पर टल्ली कसन आ जाता है और डॉक्टर वैन के साथ बदतमीजी करने लगा था। बट मिस्ट्री फोन पे सुन रहा था और तो कहता है डॉक्टर वैन इसी वेडिंग में है और उसे ढूंढने भागता है। ग्रैंडमा डॉक्टर वैन कहाँ पे है। ग्रैंडमा कहती है डॉक्टर वैन यहाँ पे सिर्फ जिंदन है, मैंने अभी उसे वॉशरूम में जाते देखा था। तो वो वॉशरूम की तरफ भागता है।
इधर जिंदन कजन के थप्पड़ मार देती है, बट वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया था। बट जब वहाँ पर मिस्ट्री आता है तो देखता है कजन जख्मी पड़ा है, तो पूछता है डॉक्टर वैन कहाँ पे है। वो कहता है कौन डॉक्टर वैन, यहाँ पे सिर्फ जिंदन थी, वो मेरे हाथ में चाकू मार के चली गई, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मिस्ट्री कहता है क्या बकवास कर रहा है, मैंने पूछा डॉक्टर वैन कहाँ पे है। वो कहता है तू क्या बोल रहा है, डॉक्टर वैन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जिंदन थी। मिस्ट्री कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर वहाँ पर आंटी भगी आती है। मिस्ट्री कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है, और फिर उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर वैन ही जिंदन है। तो कहता ओके अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इधर जिंदन न्यूज देखती है कि मिस्टर यी की उसके कजन के साथ लड़ाई हो गई और मिस्टर यी ने कजन के हाथ में चाकू मार के उसे जख्मी कर दिया, इसलिए उसे पुलिस पकड़ के ले गई। वो कहती है पर उस कजन को चाकू तो मैंने मारा था, इससे मिस्ट्री का क्या लेना देना, और जल्दी से भागती है। मिस्ट्री की मॉम वो न्यूज देखती हैं तो वो भी उसकी चिंता करने लगी थी। आंटी और अंकल जा रहे थे तो वो जाकर कहती है मैंने तुम्हारे बेटे को चाकू मारा था, ना कि मिस्टर यी ने, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था इसलिए मुझे चाकू मारना पड़ा। अगर यकीन नहीं तो सीसीटीवी फुटेज देख लेना। आंटी उसके मारने वाली थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि तेरा बेटा है इसी लायक। आंटी कहती है अब तो कुछ भी कर ले। मिस्ट्री को पुलिस पकड़ के ले गई तो जिंदन मिस्ट्री के घर जाने लगती है और सोचती है मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती, आखिर मैं उसे सच बता ही दूंगी कि मैं ही डॉक्टर वैन हूँ। जैसे वो उसके घर आती है, मिस्ट्री रूम में बैठा था, वो भी ब्लाइंडफोल्ड पहन के। वो उसे कुछ बताने लगी थी बट वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और उसे किस करने लगा था। फिर जब वो उसे देखने लगा था तो कहती है मुझे मत देखो, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। मिस्ट्री कहता है सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। कहती है तुम गुस्सा नहीं हो, तो कहता है मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, मैंने भी तो तुम्हारे साथ खेल खेला था। वो कहती है ओके तो तुम पुलिस को सच बता दो कि उस कजन को तुमने नहीं मैंने मारा था, वरना वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। मिस्ट्री कहता है उस कजन वाला मामला तो मैंने जानबूझ के उठाया था ताकि तुम यहाँ पे आओ, रियल में तो वो मैंने कब का निपटा दिया, और उसे किस करने लगा था। मॉर्निंग में जिंदन की आइज खुलती है तो कहती है वो कहाँ चला गया, कहीं से पुलिस पकड़ के तो नहीं ले गई, और भागने लगी थी। तभी मिस्ट्री आ जाता है और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाया था। वो कहती है तुमने सुबह सुबह इतना सब कुछ किया उठ के, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था। मिस्ट्री पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लग गई। जिंदन कहती है सॉरी मैं ग्रैंडमा का इलाज नहीं कर पाऊंगी। वो कहता कोई बात नहीं, तुम पहले अपना हाथ ठीक कर लो, ग्रैंडमा की कंडीशन भी अब पहले से काफी ठीक हो गई है, क्यों ना हम जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले। वो कहती है पर तुम तो कैंसिल करना चाहते थे। मिस्ट्री कहता है क्योंकि मुझे पहले थोड़ी ना पता था मुझे तुमसे लव हो जाएगा। जिंदन हाँ कर देती है तो वो उसे किस कर देता है। मिस्ट्री अपनी कंपनी में था तभी अंकल आंटी आ जाते हैं और कहते हैं तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। वो कहता है पहले पुलिस को कॉल तो कर लो। आंटी फोन करती है तो पुलिस वालों ने बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की गलती है, जिंदन ने खुद के डिफेंस के लिए उस पर अटैक किया। आंटी कहती हैं देखो ये कितना खड़ूस है, इसने अपने कजन को भी नहीं छोड़ा। बोर्ड मेंबर्स देखो। अंकल कहते हैं हाँ इसे अब तो सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए। तभी ग्रैंडमा चाहती हैं और कहती हैं मैं भी देखती हूँ मिस्ट्री को कौन सीईओ की पोजीशन से हटाता है। आंटी कहती हैं मैं इन सारे शेयर होल्डर्स को पैसे देकर खरीद लूंगी। तभी मिस्ट्री की मॉम अपने फेस से मास्क हटा के कहती हैं पर सबसे ज्यादा शेयर्स तो मेरे पास हैं। तो आंटी की तो हवाई संड हो गई थी। तू जिंदा है? मिस्ट्री कहता है मॉम। तभी पुलिस आकर आंटी को पकड़ लेती है कि तुमने 10 साल पहले मिस्ट्री को मॉम को जान से मारने की कोशिश की थी। बताती हैं कि 10 साल पहले इसने मुझे पॉइजन खिला दिया था जिसकी वजह से मेरा फेस खराब हो गया और मेरी आवाज भी चली गई, पर इसने सबको झूठ बोल दिया आके कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। मिस्ट्री कहता है यानी तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की और बचपन में मुझसे झूठ बोलती रही कि मेरी मॉम ने मुझे धोखा दिया है। और पुलिस आंटी को पकड़ के ले जाती है। मिस्ट्री की मॉम फिर अंकल को भी मैनेजर की पोजीशन से फायर कर देती हैं। अब मिस्टर ई और जिंदन की शादी होने लगी थी, उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचानी थी। फोटोग्राफर कहता है थोड़ा क्लोज हो जाओ, तो मिस्ट्री उसे किस करने लग जाता है। कहती है क्या कर रहे हो और उसे गुस्सा दिखाती है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।